नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। श्रीमाधपुर विधानसभा क्षेत्र की एक पंचायत है करड़ का, वहीं पर आज हम खेत में खड़े हैं और ये जो खेत है ये चने का खेत है। मेरे पीछे आप देख सकते हो किसान भाई हैं जो धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करते हैं और उस अनाज से ही अपना जीवन यापन करते हैं। कड़ाके की सर्दी में भी वो फसल को पानी देने के लिए खेतों के बीच रहते हैं, दिन रात उसकी रखवाली करते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो फायदा नहीं मिल पाता है जिसकी वो उम्मीद करते हैं। और जब उनको फायदा नहीं मिलता है, नुकसान होता है, कभी प्राकृतिक नुकसान उनको सामना करना पड़ता है, तो कभी ओलावृष्टि हो जाती है, तो कभी पाला गिर जाता है। और आज जो हम कवरेज यहाँ करने आए हैं, एक चने का खेत है और इसके आसपास ऐसे 3-4 खेत और हैं जहां पर जानवरों का नुकसान, जानवरों के द्वारा नुकसान किया गया है। अब ये जानवर कहाँ से आए हैं, कौन थे, कैसे थे, वो सभी बातें जानने के लिए ये किसान भाई हैं, उनसे सुनते हैं। एक बार हम आपको ये दिखा देते हैं, ये चने का खेत है, जो देख लीजिए किस तरह से इसका हाल किया गया है। और ये पूरे जो पेड़ यहाँ पे चने के थे, आप एक बार आप ये दिखाएं, पूरा खेत दिखाएं। यहाँ पे चने का जो खेत लगा हुआ है उसको पूरी तरह से, और यहीं पे नहीं, काफी दूर तक यही हाल यहाँ पे किया गया है। और जो पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ से ये पूरा खेत है। इन तस्वीरों के पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ और आप देख लीजिए। अब इनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी, आप सबसे पहले तो बाबूजी अपना नाम बताएं, थारो नाम क्या है? नाम सुवालाल है मेरा। हाँ तो जाति से बड़ा ही हूँ। जी और यहाँ पास में मकान है मेरा। जी और वैसे तो मैं नीमका थाना तहसील में पड़ता, जी लेकिन नजदीक हूँ। जी, हाँ बॉर्डर पे हो आप। हाँ तो ये जो खेत है, जो हाँ। चने का है, किस जानवर के द्वारा ये सब किया गया, ये जो नुकसान हुआ है, फसल नष्ट हुई? ये जंगली सूर हैं साहब। जी, इनको आते 5-10 रोज हो गए। कहाँ से आते हैं ये पहाड़ से आते हैं, जी जो चीपलाटा एरिया में पड़ता है, जी वहां से आते हैं। जी और ये 10 बजे तक तो हम खड़े रहते हैं, फिर आखिर हैं तो इंसान नहीं, कोई डंगर तो नहीं। जी आवारा डंगर तो सारी रात घूमते रहे। जी तो हम सोने के बाद में ये देख लो आप आज, जी तो इसके बगैर हमारे पास में कोई संसाधन नहीं कि हम जी सके। जी तो ये सरकार और आप पत्राचार इसकी कार्रवाई करे, जी। जिससे हमारा जीवन निर्वाह हो। तो इसी खेत में या इस बार ही आए हैं या हर वो वर्ष ऐसा ही होता जो नहीं, इस साल ही आए, है? इस बार ही आए हैं। इस बार ही आए हैं। और ये चले गए मोदक तक, इनका वायवा अंटानी तक। जी आज 4-5 रोज हो गए, बिल्कुल तबाह कर रहे। जी। तो यहाँ आसपास में और भी खेतों में नुकसान? हाँ, सब जगह नुकसान। ये आज खूब कर दिया, नहीं तो बीघो आध बीघो में करते हैं। ये 5-6 बीघा धरती है, इसको पूरी को उधर दिया आज। अब इकट्ठे हुए हैं और हमारी सुनवाई हो तो जीवन निर्वाह करने में नहीं इसके कोई। पलदारी में भी जाए तो वहाँ अनाज नहीं जाएगा तो क्या पलदारी करें। हाँ, चलिए आगे और करते हैं सर, आप बताइए क्या है किसानों के लिए, क्या असुविधाएं हो रही है? सब सुविधाएं जो है जंगली सुरों को पकड़े जाए और यह आपकी कार्रवाई है, इसको जल्दी जल्दी पकड़े जाए और खेती को सही सलामत रहे। और इसके अलावा जैसे कि ये चने का खेत है, आसपास के खेतों में है, क्या क्या नष्ट करते हैं, वो क्या क्या खा जाते हैं? सब आलू है, टमाटर है, गोभी है, बारह के उनको भी खा रहे हैं। जी, मेरी आधी भी को आलू है, आलू को एक भी आलू नहीं छोड़ी, सब फाड़ गिरी। तो आपका खेत आगे? आगे है। जी, तो उसको भी कर देते हैं। हाँ, कर गई नष्ट। तो इसके लिए अभी किसी अधिकारी को आपने कोई सूचना दी या नहीं? नहीं, अभी तक किसी को नहीं दी। तो ये तो रात का ही है? हाँ, आज रात का ही है, गई रात का ही है। जी। तो कितने क्या आपके ग्रुप में आते होंगे? ग्रुप में आते हैं, 5-7 का ग्रुप है इनमें, जी, तो साथ ही रहते हैं। और रात को आते हैं? रात को आते हैं। जी, क्योंकि ये तो मेरे को भी लग रहा है कि भाई जिस तरह से हम खेत को देख सकते हैं, किस तरह से पूरे खेत को, इतना तो नहीं, संख्या तो ज्यादा होगी उनकी। हाँ जी। तो फिर वो रात को आते हैं, दिन में निकल जाते हैं? हाँ, दिन को निकल जाते हैं, यहाँ से 2-3 किलोमीटर नाका पड़ता है, नाके में चले जाते हैं, जी जी रात को आते हैं। जी। चलिए आगे और चर्चा करते हैं और जानते हैं इस समस्या को लेकर ही। सर आप बताएं आगे। आ गया मैं भैया चाहूंगा कोई इलाज हुआ है,
अभी इन खेती में नुकसान करे जना का मतलब जमान खेती करवा सो रोजाना वो काम हो रात में 2 बजे तक हार फिर सुबह नुकसान कर जाए 4 बजे तक नुकसान करे अरे एक खेत में होने में 4 महीने सब खेत हम करे बाड़ी बाव आलू की गोभी की कुछ भी जिनमें सारे में नुकसान करे तो ये सब इस बार ही आए हैं या पहले भी आते नहीं पहले तो डूंगर में खेत से में करता अब अब की बार ही आया इस बार ये हाँ, ऐसा पहली बार ही नुकसान आए नुकसान पहली बार ही करे पर ज्यादा नुकसान कर रहे हैं अब की इस बार ज्यादा हाँ ज्यादा हो रही है कांदा कुंदा लगाते हैं उसमें भी बहुत नुकसान कर दिए तो इसका इलाज करो सब्जी का तो लागू है बताओ सब्जी का तो खीरा बाएंगे काश्तकार तो उन्हें देंगे ये जो प्याज लगाए कोई 10 बीघा लगाया कोई 2 बीघा लगाया टमाटर है पूरी सब्जी को तो ये नुकसान बहुत ज्यादा कर अभी जिस खेत में हम खड़े हैं इसमें ये कितना बीघा खेत है 5 बीघा है 5 बीघा है ये पूरा हाँ और ये 5 जितना नुकसान करके गए हैं ये कितने एरिया में कर गए ये मतलब 80% करगा 80% हाँ 80% करगा थाने भी देख रहे सर ईमत हाँ इधर साइड वाला जो खेत है उसमें भी कर दिया मेथी में कर दिया तो अब ये तो हो गया अब ये दोबारा थोड़ा ना बनेगा ये पेड़ नहीं बनेगा ये काश्तकार तो चाहे कहीं ये ऊपर गए ना खत्म हो गया ये खत्म हो गया ये दोबारा थोड़े चलेंगे अंकुर देख लीजिए पेड़ इतना बड़ा हो गया था जंगली सुअर जो है बता रहे हैं ये कि जंगली सुअर का एक ग्रुप एक टोली यहाँ आती है रात को 10-11 बजे तक तो ये किसान भाई जागते रहते हैं पहरा देते हैं लेकिन उसके बाद थक जाते हैं दिन भर मेहनत करते हैं और उस ये देख लीजिए उसके बाद मूंगफली की सब्जी सबके लिए आ रहा है टमाटर गोभी कुछ भी है ना उसको हम को खाते हैं कोई बिगो उसको सारे को नष्ट करके हर फसल को खाते हैं हर फसल तो आप क्या चाहते हो किस तरह से इसका समाधान हो कैसे भी वन विभाग को या किसी को सूचित किया जाए इनको पकड़ाया जाए इसका जाब्ता तो होना चाहिए जाब्ता तो होना ही चाहिए ना अगर ऐसा नुकसान किसान सहेगा तो क्या क्या खाएगा वो आपको भी दिख रहा है किसान का यही तो रोजी रोटी है इसी का नुकसान जंगली जानवर आकर करेंगे तो इसका नुकसान कौन भरेगा बताओ और फिर किसान क्या करेगा किसान तो खेती को छोड़ेगा फिर तो एक बार आप पूरी तस्वीरें दिखा दे इस खेत की कि भाई किस तरह से ये देख लीजिए आप कहाँ काफी दूर तक है जो ये जंगली सुअर बता रहे हैं जो पास के ही पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं और रात को तो थोड़ा इनका पहरा भी रहता है लेकिन उसके बाद जब किसान भाई अपने घर चला जाता है और इसी खेत में नहीं हमसे चने का खेत है इसके पास में ही एक गेहूं का खेत है वहां पर भी आगे बता रहे हैं कि जो आलू का खेत है वहां भी नुकसान किया गया है और जो गोभी जो भी सब्जी है उगाई जाती है उनका नुकसान भी यहाँ ये जंगली सुअर जो है वो कर रहे हैं जिससे कि इन किसानों की चिंता जो है चेहरे पे आप देख सकते हो। अब इनको ये है कि कहीं कभी प्रकृति साथ नहीं देती है तो कभी बरसात साथ नहीं देती है और जब अगर कुछ उम्मीद जगती है तो इस तरह का नुकसान हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि किसान पूरी तरह से दुख और दर्द में है। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका समाधान हो ताकि किसान भाई निर्भय होकर और अपनी खेती को सुचारू कर सके ताकि उनको नुकसान ना हो और अपने जीवन का व्यापन कर सके। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।